सभी को राधे राधे। सभी को सावन मास की ढेर सारी बधाई। और आज सावन मास की पुत्रदा एकादशी भी है। एकादशी माता की जय, बद्री विशाल की जय। अब हम कथा आरंभ करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी। आज जो भोग लगेगा वो गुड़ का भोग लगेगा। आप गुड़ से बनी हुई कोई भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं या गुड़ का भोग लगा सकते हैं। जय जय श्री राधे। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे मधुसूदन, अब आप मुझे श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा महात्म्य सविस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप ध्यान पूर्वक इसकी पौराणिक कथा सुनिए। कथा द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी में महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। परंतु पुत्री न होने के कारण राजा सदैव दुखी व चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था को आता देख राजा ने अपनी प्रजा को प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा कि हे प्रियजनों, मैंने इस जन्म में ना तो कोई पाप किया है और ना ही मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन है। मैंने ना तो कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और ना ही किसी दूसरे को धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्रवत पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिया है। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राजा राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वन में जाकर वे राजा के हित के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी की खोज में लग गए। इतने में एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध हमको ज्ञाता, बड़े तपस्वी, जितेंद्रिय, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा। तब सामने सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। महर्षि लोमश त्रिकालदर्शी थे, अर्थात वह तीनों कालों की बात जानते थे। उन लोगों को देखकर लोमश ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों की समस्या के लिए हितकर कार्य करूँगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप अंतर्यामी हैं, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ हैं। आप हमारे इस दुख को दूर कीजिए। इस समय हमारे राजा महिजीत पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा ये दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा। परंतु क्योंकि वह महापुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अब कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। उनकी बात सुनकर लोमश ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, सुनो प्रजा जनों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए जाता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यान्ह काल के समय, जब वह 2 दिन तक भूखा प्यासा था, एक जलाशय में जल पीने गया। इतने में वहाँ पर एक बछड़े के साथ प्यासी गौ जल पीने आ पहुँची। राजा ने इस गौ को जल पीने से हाँक कर हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप कर्म के कारण राजा का ये दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह निर्धन वैश्य राजा तो बन गया, परंतु प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने से पुत्र न होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर प्रजाजन कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः आप ऐसा कोई उपाय बताइए कि राजा का ये पाप नष्ट हो जाए। लोमश ऋषि
कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आप सब गांव वाले मिलकर रखें और रात भर जागरण करें तो आपको इसका फल प्राप्त होगा। एक जिसे एकादशी को जिसका पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, और वह तुम सब लोग व्रत और रात्रि को जागरण को करना, सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे ये सब पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। और जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो लोमश ऋषि के आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन भगवान से प्रार्थना करी कि उनके इस व्रत के पुण्य का फल राजा को मिले। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर इनके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए श्रावण शुक्ल पक्ष का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को पढ़ने व सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। फलहार, इस दिन गुड़ का सागार लेना चाहिए। गुड़ के पदार्थ मेवा व मिठाई का सेवन कर सकते हैं। इस दिन गुड़ का भोग लगाना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एकादशी माता की जय। एकादशी